हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। दोस्तों, आज का ये वीडियो है हमारा वीज़ा के बारे में। ठीक है, मतलब पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पे कौन सा वीज़ा पे आना है अगर आना है तो, और अभी उसके बारे में शॉर्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी। ठीक है, तो चेंज होके भी टाइम हो गया है, मगर हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उस टाइम वो रूल नहीं था। यहाँ पे अभी एक नया रूल आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो वो रूल कौन सा है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त मैंने कहा था कि यहाँ पे आने के बाद, विजिटिंग वीज़ा पे आने के बाद अगर यहाँ पे आपको जॉब मिलता है तो आपको एग्जिट करनी पड़ती है। मतलब मैंने कहा था कि आपको यहाँ से इंडिया जाना पड़ता है वापस, नहीं तो आपको ओमन, यहाँ पे पास में कंट्री है, वहाँ पे जाके आना पड़ता है कंपनी के वीज़ा पर काम करने के लिए। ठीक है, ऐसा मैंने पहले वीडियोज़ में कहा था, उस टाइम वो रूल था। ठीक है, मगर अभी वो रूल नहीं है दोस्तों। मतलब अगर आप यहाँ पे विजिटिंग वीज़ा पे आते हो और आपको कोई जॉब मिल जाता है तो कंपनी वो कुछ पैसा पे करना पड़ता है। शायद वो कंपनी आपसे भी ले सकती है या कोई कंपनी खुद पे करती है। ठीक है, हमारे कंपनी में तो हमारी कंपनी पे करती है। अगर कोई बंदा विजिटिंग वीज़ा पे आता है और उसको जॉब मिल जाती है तो डिपेंड ऑन कंपनी होता है। कोई कंपनी बोलती है कि आप पे करो, कोई कंपनी खुद पे करती है। ठीक है, तो वो यही इम्पोर्टेंट रूल आपको बताना था। ठीक है, और जिनको विजिटिंग वीज़ा के बारे में ही पता नहीं है, अभी उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये जो व्यूवर्स है मेरे, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हम लोग बताते हैं कि दुबई जॉब्स के बारे में। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि दुबई जॉब्स के लिए आपको दुबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो वहीं से आपको दुबई का जॉब मिल जाता है। मगर बहुत सारे दोस्त हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो ट्राई करते हैं, उनका लक कम होगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो बंदों को अगर दुबई में आना है जॉब ढूंढने के लिए तो वो विजिटिंग वीज़ा पे आ सकते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीज़ा कितने दिन का होता है और कितने महीनों का होता है? तो ये वीज़ा होता है 14 दिन का भी होता है। ठीक है, 1 महीने का भी होता है और 3 महीने का भी होता है। मतलब 30 डेज, 14 डेज एंड 90 डेज, 3 वीज़ा होते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पूछा था कि सर सिंगल एंट्री क्या होता है और मल्टीपल एंट्री क्या होता है। तो ये जो वीज़ा होता है ना 90 डेज़ का, उसमें 2 टाइप्स आते हैं दोस्तों, सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एक बार आ गए और आप यहाँ से फिर वापस इंडिया चले गए या जहाँ से भी आप आए हो वहाँ पे अगर चले गए तो उस वीज़ा पर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल एंट्री जो होता है उसका मतलब ये होता है, अगर आपने 90 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा यहाँ का ले लिया, ठीक है, घूमने का या जॉब ढूंढने के लिए या किसी भी और काम के लिए, तो आप यहाँ से 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद अगर आपको लगा कि मुझे अभी इंडिया जाके आना है वापस, तो आप जाके आ सकते हो। ठीक है, उस वीज़ा पर अभी एक बार मैं और कहता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। विजिटिंग वीज़ा पर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ घूम सकते हो, काम नया ढूंढ सकते हो, मगर उस वीज़ा पर काम नहीं कर सकते। ये लीगली क्राइम है यहाँ पे। अगर आप विजिटिंग वीज़ा पर काम करते हुए अगर पकड़े गए तो ये क्राइम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई बातें। और अगर ये वीडियो मेरा नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुबई आने का अभी प्लान कर रहे हैं तो कैंसिल कर दो। क्यों? तो अभी रमज़ान ईद आने वाली है, तो रमज़ान ईद में 1 महीना यहाँ पे पूरा छुट्टी होती है। कंपनी फुल डे ओपन नहीं होती है। सब लोग यहाँ से इंडिया जाते हैं, जहाँ से भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं वो छुट्टी पे वापस जाते हैं। 1 महीने के लिए यहाँ पे छुट्टियों का माहौल होता है। मतलब ईद होती है तो ईद में पूरे ऑफिस, पूरे शॉप्स बंद रहते हैं, हाफ डे के लिए ओपन रहते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट पूरे दिन बंद रहते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ें सब 1 महीने के लिए दिन भर बंद रहती है। आप नहीं कहीं पे भी खा सकते हो, पी सकते हो। तो इस वजह से, ये वजह नहीं, एक्चुअली कंपनी उस टाइम पे बंद होती है, नई वैकेंसी नहीं होती है, नई रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपको रमज़ान के टाइम पे नहीं आना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे सर हम लोग आ रहे हैं, हमें
हेल्प कीजिए। तो मेरे पहले वीडियो, आप अगर नए सब्सक्राइबर हो, अगर मेरे वीडियो आप नए अभी देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेरे सबसे पहले वाले वीडियोस भी देखा करिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बनाया था सिर्फ एक बात के लिए कि मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ से जॉब मिलने के बाद विजिटिंग वीज़ा पर अगर आते हो तो जॉब मिलने के बाद आपको ये कंट्री छोड़कर वापस जाना पड़ता है और एग्ज़िट लेके आना पड़ता है। तो अभी रूल चेंज हो गया है। अभी कंपनी अगर उसका पैसा पे करती है उसके लिए तकरीबन 600 दिरहम खर्चा आता है, ठीक है। स्टेटस चेंज होता है आपका, तो उसका 600 दिरहम खर्चा अगर आप खुद कर सकते हो या कंपनी अगर कर रही है तो मुश्किल नहीं है। अगर कंपनी अगर आपको कहे कि आप कर सकते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो आप इंडिया चले जाओ एग्ज़िट के लिए, या आपके कंट्री चले जाओ, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान चले जाओ और आप वापस आ सकते हो, ठीक है। तो वापस आने के बाद आपको वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है यहाँ पे उस पर आना पड़ेगा, ठीक है। मगर दोनों ऑप्शन है अभी, मतलब आपको एग्ज़िट भी जाना है तो जा सकते हो। किसी को बहुत याद आ रही होती है घर की, मतलब अगर एक बंदा आ गया 3 महीने की वीज़ा पर यहाँ पे, 3 महीने यहाँ पे रह गया और आखिर में उसको अगर जॉब मिल जाता है तो उसकी थोड़ी मेंटेलिटी चेंज होती है कि उसको कंटिन्यू जॉब नहीं करना होता है यहाँ पे। तो उस बंदे को एक ऑप्शन है कि वो खुद बंदा अपने मुल्क जा सकता है, अपनी कंट्री जा सकता है। वो बोल रहे कंपनी को कि मैं जाके एग्जिट करके 10 दिन में वापस आता हूँ या 15 दिन में वापस आता हूँ। कंपनी एक्सेप्ट करती है, कंपनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो यही बातें थी आपसे कहनी थी। और दूसरी बात ये कि आप अगर प्लान कर रहे हो दुबई में जॉब ढूंढने के लिए आने का तो ईद के बाद ही आपको आना है, ईद में नहीं आना है, ओके। अगर आना है तो आओ, ठीक है। मैं इतना भी नहीं रोक रहा हूँ आपको, मगर मेरा हक है आपको बोलने का, मैं हक से बोल रहा हूँ। आपको अभी नहीं आना है, मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ अभी 10-15 दिन रह गए मेरे वैकेशन को। इंडिया आ रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, ठीक है। बहुत दिनों बाद आपसे बातें कर रहा हूँ अभी, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। 1 साल के बाद मैं भी इंडिया आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सब दोस्तों से मिलूँगा, मेरे रिश्तेदारों से मिलूँगा, माँ से मिलूँगा। माँ को मिले हुए भी 1 साल हो गया मुझे। हम रोज़ बातें करते हैं स्काइप पे, मगर सामने मिलना कुछ और ही बात होती है। तो यही मज़ा है दुबई काम करने का दोस्तों। सबसे दूर रहते हो आप, यहाँ पे पैसा कमाते हो और 30 डेज़ के लिए आपको वैकेशन मिल जाती है। तो वो 30 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब आप वापस मुझे अभी पहले 1 महीने से ही पता था कि मुझे अभी जाना है वापस। मैंने एप्लीकेशन डाली थी मेरी वैकेशन की, अप्रूव हो गई थी, मैंने टिकट भी निकाल के रखा था। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मतलब 1 साल यहाँ पे काम किया, सब लोगों से दूर रहा, अभी वापस जा रहा हूँ 1 महीने का। इंडिया में अगर आप काम करते हो तो आपको एक महीना नहीं छुट्टी मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ दुबई काम करने का यही अच्छा एक एडवांटेज है कि आपको छुट्टी मिल जाती है, 1 महीना आपको कोई तंग नहीं करता है। मैं तो कंपनी में अभी बोल के रखा है मैंने भी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करो, ये करो तो वो करो, मगर वो भी कॉल नहीं करते हैं, मुझको पता है। अगर आती भी है तो मैं भी नहीं उठाऊँगा 1 महीना होता है, बस एंजॉय करना है। फिर जैसे मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बॉर्डर पे काम कर रहा हूँ, और जैसे जवान लोग, हमारे इंडियन आर्मी के लोग कैसे छुट्टी पे जाते हैं 2 महीने के लिए, तो वैसे जा रहा हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है। बैग पैक नहीं किया अभी तक मैंने, करूँगा पैक। तो बस यही था कहना आपसे। इंडिया जाने के बाद मैंने एक प्लान भी किया है कि इंडिया का एक नंबर ले लूँगा और वो सबके लिए मैं डिस्प्ले कर दूँगा वो नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि 1 महीने के लिए मैं फ्री रहूँगा, मतलब मुझे काम नहीं है कुछ वो, और वहाँ पे तो मैं सबको गाइडेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर पे मैं सबको डिस्प्ले कर दूँगा। किसी को कॉल करना है करो, किसी को कुछ भी पूछना है, मुझे गाइडेंस करना है तो कर सकते हो। मैं कर दूँगा गाइडेंस उनके लिए। तो ऐसा मैंने सोचा है, देखेंगे अभी क्या होता है आगे जाके। वही आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो रोकिए उसे। आपका दोस्त यहाँ पे दुबई में आ रहा है तो उसको रोकिए, अभी मत आओ, क्योंकि बहुत सारे बंदे 1 महीने के विजिट पे आना चाहते हैं और वो भी आ रहे हैं अभी रमज़ान में। ऐसा है तो आपके पैसे सब जाने वाले हैं दोस्तों, अभी बता रहा हूँ।
एक तो आपके हाथ में जॉब नहीं आएगा और पैसे भी जाएंगे, तो नहीं आना है अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, दुबई जाना है, दुबई जाना है। मैंने बहुत से बंदे मुझको कांटेक्ट में है अभी भी, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई रुको रुको रुको, नहीं सर निकाल लिया हमने, टिकट निकाल लिया सर, वीज़ा निकाल लिया। तो ये सब करने के बाद ही बंदे मुझे बोलते हैं कि सर अरे भाई मत आओ, एक्साइटमेंट है ठीक है, दुबई जाना है ठीक है, मगर यहाँ पे हालात भी ऐसे होते हैं कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो 15 दिन में बंदा ऐसे मतलब जैसे तवे पे बिठाते ना, गरम तवा होता है, तवा पता है ना, चपाती बनाते हैं हम लोग, तो वो गरम तवा होता है, पहले तो कुछ नहीं, ठंडा होता है, बैठ जाते हैं उस पर नहीं आने के बाद, फिर 10 दिन चले जाते हैं, 15 दिन चले जाते हैं, तो फिर तड़प शुरू होती है, नीचे से तवा गर्म होता है और जॉब नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है। तो ये गलत वक्त होता है। आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो गाइडेंस लीजिए। मेरा क्या है, आओ, मैं तो सबको कह सकता हूँ कि आ जाओ, मेरा क्या जाता है, मेरा पैसा जाएगा नहीं, मगर मुझे आपका भी पैसा पैसा ही है, मेरा भी पैसा पैसा ही है, मुझको आपका पैसा वेस्ट नहीं करना। मैंने बहुत सारे बंदों को रोकने की कोशिश की है, मतलब मत आओ, वो बोलते हैं नहीं सर हमने वीज़ा भी निकाल दिया, टिकट भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद मुझे पूछते हैं कि सर हम लोग आ रहे हैं, आपकी वीडियोस हमने बाद में देखी। ठीक है, आपका नसीब है, आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मगर ये बहुत डाउन पीरियड होता है ये अभी का, आपको आने के बाद पता भी चलेगा। और थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, रेस्टोरेंट बंद होते हैं यहाँ पे, अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि अगर आना है आपको तो जुलाई के बाद ही आना है। ईद ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पे, सब नए सिरे से शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, चलो आपकी मर्जी है, जिसे आना है आओ, जिसे नहीं आना है मत आओ। मैं तो आ रहा हूँ इंडिया, बहुत खुश हूँ मैं तो, मेरी खुशी मेरे चेहरे से भी दिख रही होगी आपको। अच्छा लगता है ना, 1 महीने की छुट्टी होती है इंडिया में भी, कोई नहीं देता 1 महीने की छुट्टी। मैं कितने साल काम किया इंडिया में, 1-2 दिन की छुट्टी मांगता था तो ऐसे मुंह बनाते थे हमारे सीनियर्स कि ऐसे, मुझे तो ऐसा फील होता था उस टाइम पे, अगर मैं छुट्टी ले लो, 1 दिन की छुट्टी मांगने अगर मैं जाता था या 2 दिन की, तो ऐसे मुंह बनाते थे सीनियर्स की, मुझे लगता था कि मैं भीख मांग रहा हूँ उनसे। खुद की छुट्टी है और खुद की छुट्टी लेने को भी इतना मतलब गिल्टी फील होता था कि ऐसे लगता था कि ये कंपनी अगर मैं नहीं हूँ तो चलती ही नहीं है ये बातें होती है भाई, मज़े की बातें होती है। अभी यहाँ पे हूँ मैं, अभी यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसी 1 महीने के लिए मुझे सैलरी भी, आज ही सैलरी भी ले ली है मैंने, बहुत अच्छा खुश भी हूँ। कुछ नहीं, चलो फिर इंडिया जाके भी वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। उस टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहूँगा, खाली ही बैठा हूँ उस टाइम पे मैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस पूछने से पहले फ्री होके पहले वाली वीडियोस देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए पहले सेक्शन में, मतलब 1 महीने पहले अगर आपने देखा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके आंसर वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रहा है मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी फ्री हूँ, पहले थोड़ा सा मैंने बोला था बिजी था, बहुत सारे बंदों को मैंने ईमेल नहीं भेजा था या कमेंट को रिप्लाई नहीं किया था, मगर अभी कर रहा हूँ सबको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंडिया में, और इंडिया में भी हम लोग मीटअप करने का ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, सब तरफ मिलेंगे। मतलब अगर नॉर्थ के लोग हैं तो वहाँ दिल्ली में हम एक मीटअप रखेंगे, साउथ के लोग हैं तो हम लोग देखेंगे हैदराबाद, या अगर कोई और सिटी मिलती है तो वहाँ पे एक मीटअप रखेंगे, और सेंटर वाले लोगों के लिए मुंबई, पुणे, नागपुर, यहाँ पे कहीं तो एक मीटअप रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ ये मीटअप होगा जहाँ पे हम लोग 3-4 घंटे बातें करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होते हैं क्लियर कर देंगे, और सब बातें क्लियर हो जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और देखेंगे क्या करना है आगे जाके। तो विश करिए कि मेरी छुट्टी अच्छी जाए दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, वापस आ रहा हूँ, वो फीलिंग्स बताई नहीं जा सकती है, बहुत अच्छा लगता है।
मतलब मैं कभी भी आ सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे 1 साल में ही आना है, मगर वो मज़ा ही कुछ और होता है कि 1 साल के बाद जाओ तो कितना क्या करना है वहाँ पे भी आके, 6-6 महीने में, 2-2, 3-3 महीने में क्या करना है आके। काम तो यहीं पे है, अभी काम मतलब कमाने के दिन अभी है, मतलब जॉब करके फिर वापस तो कुछ नहीं है। मेरा प्लान बनाया दोस्तों, मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरी शक्ल से आपको पता नहीं होगा कि मेरी एज कितनी है, मगर मेरी एज है 31, ठीक है। और मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं 35 या 40 मैक्सिमम काम करूँगा, ठीक है, और उसके बाद रिटायरमेंट ले लूँगा। देखूँगा, दुबई में यही एक एडवांटेज है कि आप रिटायरमेंट बहुत पहले ले सकते हैं दोस्तों। कमाओ, फुल कमाओ, यहाँ पे कमाने का एक मौका मिलता है आपको। दर्द होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी मुश्किलें आती है, घर की याद भी आती है, मगर ठीक है ना। मुझे बहुत सारे बंदे कमेंट्स भी करते हैं, सर घर छोड़ के वहाँ पे काम करने का क्या फ़ायदा, यहाँ पे हमको 10,000 सैलरी मिल रही है। सलाम उस बंदे को मेरा, कुछ नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहता हूँ आपको घर बाहर छोड़ के आ जाओ, मुझे नहीं करना था वहाँ पे, मेरा 10,000 में कुछ नहीं होता था, इसलिए मैं आ गया यहाँ। इमोशनल होता है, मैं भी ऐसे ही सोचता था ना, जब मैं इमोशनल होता था मैं भी उस टाइम पे, मुझे भी लगता था, मतलब मैं जब वहाँ पे काम करता था ना, तो मतलब वहाँ पे उस टाइम पे सोचता था कि क्या है चिल्लर में काम करने का, क्या है मतलब घर वालों ने तो घर बना दिया है, हमसे क्या होगा आगे जाके। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे के पैसे के पीछे ही पड़ा हूँ, मतलब हर एक को राइट होता है अपना फ्यूचर चुनने का या पैसा कमाने का। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मेरे सब दोस्तों ने, मतलब मेरी माँ उस टाइम बोलती थी कि उसके ऑफिस में किसी बंदे को बहुत अच्छी जगह पे काम मिल गया, 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, और मैं काम करता था 11,000 सैलरी पे, ठीक है। तो वो खुन्नस भी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों, मेरे दिमाग में वो बैठ जाता था कि यार क्या है, हमने भी इंजीनियरिंग की है। और फिर एक बात ऐसी भी होती थी, इतनी गालियाँ आती थी मुझे। मैंने आईटी से इंजीनियरिंग की थी दोस्तों, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो इंजीनियरिंग से वो निकाल ही दिया है सब्जेक्ट, तो उसमें से मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो फिर बाद में जब मैं पुणे में था, 6 मंथ था मैं पुणे में दोस्तों, जॉब ही नहीं था, रोज़ वही काम, सुबह उठो। हम लोग रहते थे करवे नगर में, पुणे में एक करवे नगर एरिया है, हम लोग 7 दोस्त थे, एक ही रूम में रहते थे। रोज़ उठना था सुबह में, वहाँ पे एक मेस थी हमारी, वहाँ पे जाना, खाना खाना, और बाद में दिन भर घूमना। शनिवार पे हिंगजवड़ी जाओ, बहुत से एरिया थे सब। मुझे तो हेट होने लगा था वो पुणे से, मतलब 6 महीने, एक्चुअली तुम आपको बताता हूँ दोस्तों, 6 महीने मुझे काम ही नहीं मिला, मुझे नहीं मेरे 6 दोस्तों को भी काम नहीं था। तो ये वो दिन है याद, सही होते हैं वो दिन, सही में पता है। घर से पैसे देता था उस टाइम, दूर की बात नहीं है दोस्तों, 2011 की बात है अभी की। फिर एक दोस्त को काम मिला, तो 6 दोस्त हम लोग एक ही रूम में थे हम लोग। तो एक दोस्त को काम मिला तो वो सुबह उठ के जाता था, फिर टाइट कपड़े विपड़े पहनता था उसके खुद के। हम लोग सुबह उठ के उसके तरफ देखते थे ऐसे, तो वो हंसता था। और कितना भी अच्छा दोस्त हो दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको, दर्द होता है यहाँ पे, मतलब हमको नहीं मिला और हमारे आगे किसी और को मिल रहा है, ये नेचुरली दर्द होता है। कितना भी अच्छा बंदा हो, सबको होता है वो तो यही बात होती थी। तो मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छे जॉब मिलते थे, फिर लगता था कि मैंने ये आईटी से इंजीनियरिंग ही क्यों की है। किस कमीने ने मुझे बताया था कि आईटी से इंजीनियरिंग करो, बहुत आगे जाओगे। तो ये भी दिमाग में था, मगर कुछ नहीं होता दोस्तों, मतलब अच्छे काम करते जाओ, जो भी आपको जॉब मिले उसमें परफेक्ट होना है आपको, बहुत आगे जाओगे आप। जॉब कौन सा भी हो दोस्तों, कौन सा भी,
ठीक है, तो यही बातें थी आपसे। अच्छा लगता है आपसे शेयर करना, मतलब ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे हो मेरे। फिर कभी जब हमारा मीटअप होगा तभी भी एक बार, कभी तो मेरी खुद की लाइफ एक बार फिर पहले से बता दूंगा आपको दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलो बाय बाय।